द जुपिटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का पुनः स्वागत है। और आप जो लोग इसके पिछले वीडियो में यहाँ पर 2 देख रहे हैं, इससे पिछले का 0 to हीरोज 1 सीरीज चला रहे हैं इंग्लिश क्लासेस के लिए। पिछला बार जो लोग आप सपोर्ट और समर्थन दिए उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो समय ना गवाते हुए 0 to हीरो जो इंग्लिश क्लासेस चला रहे हैं इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया गया यूट्यूब पर, जिसमें आप लोगों को पढ़ा दिया गया एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पर, जिसमें आप लोगों को पढ़ा दिया गया लेटर मतलब कि अक्षर, वर्ड मतलब कि शब्द और सेंटेंस। इसमें आपको देखिए टॉपिक बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, तो इसमें वही सेंटेंस जो पिछला दिन छोड़े थे उसी सेंटेंस को आगे से पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट थोड़ी से पढ़ा दिया गया है। तो आप लोगों को समय ना गंवाते हुए देखिए आज ये इंग्लिश क्लासेज का दूसरा क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए द सेंटेंसेस मतलब कि वाक्यों के बोला गया द सेंटेंसेस। डेफिनेशन देख लीजिए, जैसे सब लोग जैसे छोटा बच्चा लोग बोलता है सर परिभाषा क्या होगा, परिभाषा लिखवा दिए हैं, फिर भी जब ये टॉपिक चालू किए तो एक बार और से बुलवा देगी। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। परिभाषा ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जिस चीज़ के बारे में अच्छा से डिफाइन कर दीजिए, मतलब बता दीजिए, विस्तृत जानकारी दे दीजिए, उसी को परिभाषा ऐसे बोल दिया जाता है। देखिए बोला गया है कि शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो तथा पूर्ण अर्थ देता हो। शब्दों का वह समूह मतलब कि शब्द जोड़ के शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से एकदम सर्टेन वाइज जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो तथा पूर्ण अर्थ देता हो, मतलब कि सार्थक अर्थ जरूरी है। सार्थक अर्थ जरूरी है। यदि सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा तो ना ही उसको शब्द बोला जाएगा और ना ही उसको वाक्य बोला जाएगा। आगे देख लीजिए, बोला गया है कि जो इस चैनल के माध्यम से सीबीएसई वाले बच्चे जुड़े हैं उनके लिए इंग्लिश में दे दिया गया है कि ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ध्यान दीजिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कि बच्चा लोग शब्दों का समूह। बोला गया है कि पुट टुगेदर जो साथ में इन अ सर्टेन ऑर्डर निश्चित और क्रमबद्ध तरीके से गिविंग कंप्लीट सेंस मतलब कि पूर्ण अर्थ उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा सेंटेंस। तो फिर से सेंटेंस का परिभाषा में लिखवा दिया गया है, शब्द या शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से हो, क्रमबद्ध हो और एक संपूर्ण अर्थ देता हो, उसको क्या बोला जाएगा, सेंटेंस मतलब कि वाक्य। इंग्लिश में ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। यहाँ पर आगे बढ़ा के लिखा जा सकता है इज कॉल्ड सेंटेंसेस। आगे देख लीजिए, जब तक ये इंग्लिश क्लास चलेगा 0 to हीरो वाला सीरीज, उसमें बच्चा लोगों नोट में वाला हम जितना भी बात लिखवाएंगे ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिए इस जो सेंटेंस चला इसमें का पहला नोट है कि एक सेंटेंस में प्रायः 2 या 2 से अधिक शब्द रहते हैं। कोई भी वाक्य बनेगा तो कम से कम 2 या 2 से अधिक शब्द देना ही पड़ेगा, बिन 2 या 2 से अधिक शब्द का सेंटेंस नहीं बनेगा। लेकिन फैक्ट और ये बात है कि इंपरेटिव सेंटेंस में ये क्या है, तो ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आगे आप लोगों को बताएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यही एक ऐसा सेंटेंस है जो केवल और केवल एक वर्ड से भी बन सकता है। एक वर्ड से भी बन सकता है, जैसे बोला गया है गो, कम और लाफ। अब सोचने की बात है कि एक वर्ड से भी कैसा सेंटेंस बन सकता है, जबकि यहाँ पर लिखा है कि एक सेंटेंस से प्रायः 2 या 2 से अधिक शब्द रखता है। तो देखिए सोचने वाली बात है कि ये जो है ना इंपरेटिव सेंटेंस, ये बोलता है कि अपने आप हमारे साथ YOU जो है छुपा हुआ रहता है, मतलब कि हिडन टाइप का रहता है। जैसे गो, कौन गो, यू गो, 2 शब्द हो गया। कम, कौन कम, यू कम, चाहे कम इन, किसी को आने के लिए बोले तो यू तो साफ जाहिर है। उसके बाद क्या चाहिए, लाफ, किसी को दूसरा क्या बोलिएगा। तो यही है कि सेंटेंस में नोट में पहले का एकदम ध्यान से हमेशा रखिएगा कि आप लोगों को 5 प्रकार का सेंटेंस पढ़ाया जाएगा। वाक्य में 5 प्रकार, उसमें से इंपरेटिव सेंटेंस है एक वर्ड से भी बन सकता है, लेकिन जितना भी वाक्य है उस सभी वाक्यों के लिए 2 या 2 से अधिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे देखते हैं।
आगे है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। इसको आप लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज भी कह सकते हैं। हिंदी में बच्चा लोग इसको बोला जाएगा वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार। अब बोला गया है कि देखिए कोई भी चीज़ का डिफाइन होगा तो आधार उसका देना पड़ेगा। तो इस वाक्य को जो हम लोग 5 भाग में बांटे, इसका आधार क्या है? देखिए बोला जा रहा है कि वाक्यों में अर्थ के अनुसार, जितना भी वाक्य है उस सब में किस चीज़ के अनुसार? अर्थ के अनुसार सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य में अर्थ के अनुसार पूरा सेंटेंस को कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में। जिसमें पहले है आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसको बोला जाता है हिंदी में साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस दैट्स मीन्स साधारण वाक्य। 2 नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहीं कहीं बच्चा लोग इंटरोगेटिव बोलता है तो वो गलत है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। 3 नंबर है इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए जो पिछला बार बताए थे आगे है ना, इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। और 4 नंबर है ऑपटेटिव सेंटेंस मतलब कि बच्चा लोग इच्छा सूचक वाक्य। और 5 नंबर है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब कि विस्मय सूचक वाक्य। फिर से सेंटेंस को प्रकार के 5 प्रकार के किस आधार पर बांटा गया है? तो अर्थ के अनुसार पर जितना भी वाक्य है उसको कौ प्रकार से बांट दिया गया है? 5 प्रकार। पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस मतलब कि बच्चा लोग साधारण वाक्य। 2 नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। 3 नंबर है इम्परेटिव सेंटेंस मतलब कि आज्ञा सूचक वाक्य। और 4 नंबर है ऑपटेटिव सेंटेंस मतलब कि इच्छा सूचक वाक्य। और 5 नंबर है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब कि विस्मय सूचक वाक्य। यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए। तो एक एक करके अब आप लोगों को बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सेंटेंस के 5 प्रकार में पहला प्रकार यहाँ पर लिख दिया गया है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसको कहीं कहीं एक नाम से और सूचित किया जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, चाहे सिंपल सेंटेंस बोला जाता है, चाहे स्टेटमेंट इसको भी बोला जाता है। बोला जा रहा है कि जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है, कोई भी बात कह दिया जाए। असर्टिव सेंटेंस बोलता है कि जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है, कथन मतलब कि स्टेटमेंट, कथन को व्यक्त करता है वह असर्टिव। अब यहाँ पर लिखा गया SEN मतलब कि आगे तक जाएगा ASENTENC। जो वाक्य किसी कथन को या किसी भी बात को व्यक्त करता है वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, चाहे उस वाक्य को असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। इंग्लिश में देख लीजिए, बोला गया है कि ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट मतलब कि कथन, जो कथन को बनाता है, कथन बताता है। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल मतलब कि उदाहरण के तौर पर बोला गया है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये देखिए एकदम सीधा वाक्य है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं कहाँ जा रहा हूँ? बाजार जा रहा हूँ। 2 नंबर है ही विल कम सून, ही विल कम सून। 3 नंबर देख लीजिए। ये सब जितना भी वाक्य लिखे हैं 1 नंबर 2 3 4, ये सब जितना कौन वाक्य है? असर्टिव सेंटेंस। राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। 4 नंबर सी रीड्स इन क्लास 6, वह कक्षा 6 में पढ़ती है। तो ये आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस। फिर से देख लीजिए। असर्टिव सेंटेंस पूरा भी सेंटेंस 5 प्रकार के, उसमें एक प्रकार है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो किसी भी बात या कथन को व्यक्त करता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। आप लोग इंग्लिश में लिख दिया गया है और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आगे चलते हैं। देखिए अब बोला गया है कि असर्टिव सेंटेंस भी कौ प्रकार के? 2 प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। पहला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर से असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि सकारात्मक वाक्य। और 2 नंबर हो गया निगेटिव सेंटेंस मतलब कि नकारात्मक वाक्य। आगे जब इसको पढ़ाएंगे तो दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन लिखवा देंगे। ऐसा बस समझ लीजिए कि निगेटिव सेंटेंस मतलब वैसा वाक्य जिसमें नॉट, नो, ये सब निगेटिव जितना भी वर्ड्स है उसका प्रयोग होता है, और असर्टिव सेंटेंस में नो वाला ये सब प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। बोला गया है ही इज़ अ बॉय,
he is a boy। ये तो सिंपल क्या है, AS डिफाइन कर रहा है, AS असर्टिव सेंटेंस, और यहाँ पर लिखे हैं NS मतलब कि बच्चा लोग निगेटिव सेंटेंस। शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं कि ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, तो क्या बोले असर्टिव सेंटेंस, बस खाली बात को व्यक्त कर देता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, ये किस प्रकार का सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। 2 नंबर है ही हैज़ नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है, तो नो यहाँ पर आ गया, मतलब जैसे ही आ गया नो मतलब कि बच्चा लोग निगेटिव सेंटेंसेस। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए फिर से। असर्टिव सेंटेंस कौ प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि सकारात्मक वाक्य, सेकंड निगेटिव सेंटेंस मतलब कि नकारात्मक वाक्य, और ये आप लोग के एक एग्जाम्पल दे दिए हैं। आगे है कि असर्टिव सेंटेंस में सामान्यतः पहले सब्जेक्ट आता है, तब वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लिखा गया है कि अब मान लीजिए कि सेंटेंस समझ लीजिए, अब बनाना पड़ेगा ना जो सेंटेंस, तो वहीं बोले कि असर्टिव सेंटेंस में सामान्यतः मतलब आमतौर पर जनरली नॉर्मली पहले सब्जेक्ट आता है, फिर बोला गया है तब वर्ब आता है, और फिर अन्य पद। इसी अन्य पद को हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, इसी अन्य पद को हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये समझ लीजिए कि आपका हो गया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हो गया शॉर्ट में। इसको जैसा बोला सकते हैं कि आखिर कोई भी जितना भी वाक्य है कितना आधार पर बनता है, तो बस यही एक होगा आपका सब्जेक्ट, एक होगा आपका वर्ब और एक होगा आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये समझ लीजिए कि इसको बोला जा सकता है कि स्ट्रक्चर हो गया बनावट। किसी भी वाक्य को कैसे बना सकते हैं, तो बस बच्चा लोग उतने जान लीजिए कि वाक्य को बनाने के लिए 3 चीज़ जरूरत है, एक सब्जेक्ट, दूसरा का है वर्ब और तीसरा का है ऑब्जेक्ट। ये वर्ब में भी 2 प्रकार का वर्ब हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है, और एक आपका हो जाएगा मेन वर्ब, मतलब कि एक हो गया सहायक क्रिया और एक हो गया मुख्य क्रिया। अब देखिए इसमें डिफाइन कर दिया गया है, देखिए 1 नंबर एग्जाम्पल दे दिया गया है कि राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है। अब इसमें जो राम है यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। इज जो है यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रहा है, वर्ब का, लेकिन वर्ब में किस वर्ब का, तो हेल्पिंग वर्ब का, मतलब सहायक क्रिया वाला, इज मेन वर्ब नहीं है। आगे बोला जाएगा कि राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, और ये जो आपका बॉय हो गया ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक सेकंड कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। और 2 नंबर है दिस इज पेन, यह कलम है, चाहे इसको बोला जा सके यह एक कलम है। इसमें भी वही 3 है कि दिस आपका हो गया सब्जेक्ट, इज आपका हो गया वर्ब, वर्ब में कौन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर आपका हो गया पेन, पेन मतलब कलम। और ये जो आपका तीसरा पद है, ये जो आपका तीसरा पद है, इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट से सूचित करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए सोचने वाली बात है कि आखिर जो है सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर क्या लिखा जा सकता है, तो ऐसे संभवतः लोग बोलते हैं कि सब्जेक्ट मुख्य रूप से नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट मुख्य रूप से नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। जैसे कि समझिए कि नाउन मान लीजिए ले लिए हम राम, राम, अब सब्जेक्ट खाओगे, उसके बाद क्या वर्ब, और वर्ब के हमारे पास ऑप्शन है या कि हम हेल्पिंग वर्ब ले या हम लोग मेन वर्ब ले। तो इस केस में हम ले रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं कि राम इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इस प्रकार आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आइए एक बार आप लोग क्विक रिवीजन करा देते हैं क्या क्या आज पढ़ाई हुआ है। पहले आप लोग को बताया गया है सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के बारे में, फिर उसको आपके आगे बताया गया है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कि वाक्यों के प्रकार, और वाक्यों के प्रकार 5 प्रकार, उसमें से एक प्रकार हम लोग पढ़े हैं असर्टिव सेंटेंस। आगे बताया गया कि असर्टिव सेंटेंस भी जो है, असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के, एक हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा हो गया निगेटिव सेंटेंस। दोनों को एक एक उदाहरण देकर समझा दिया गया है। आगे है आपका, और किसी भी वाक्य को बनाने के लिए क्या चाहिए, तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए 3 चीज़ महत्वपूर्ण है। एक हो गया आपका सब्जेक्ट, एक हो गया आपका वर्ब और एक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यह भी नोट में हमेशा जितना ही पढ़ें नोट वाला बात ध्यान रखिएगा।
उम्मीद है आज का क्लास आप लोग का अच्छा रहेगा। जैसे पिछले दिन आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उससे बेहतर आप लोग समर्थन दिखाएंगे, जिसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।